बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 6, स्वामी विवेकानंद। यह पाठ स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। हमारे देश में अनेक यानी बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनके विचार सबके लिए लाभदायक होते हैं। उनकी जो सोच थी वो सबके लिए ऐसे ही 12 जनवरी 1863 को यानी 12 जनवरी 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहलाता है, के प्रख्यात यानी मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर में एक होनहार यानी होशियार बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ। यानी स्वामी विवेकानंद जी का बचपन में नाम था नरेंद्र नाथ। यही बालक आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, वह समाज सुधारक एवं विचारक बन गया था, जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और नरेंद्र बाल्यकाल से ही साहसी बच्चे थे। मतलब वो डरते नहीं थे, हिम्मत वाले थे। वह घुड़सवारी, तैराकी तथा गाने बजाने में बहुत ही निपुण थे। उन्हें ये सब काम आते थे। नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे। एक दिन पढ़ाते समय अध्यापक ने बच्चों को बातें करते हुए देखा। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ क्या पढ़ा रहा था? नरेंद्र के अतिरिक्त कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया। अध्यापक ने नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा और शेष सभी विद्यार्थी खड़े रहने की उन्हें सजा मिली। सबके साथ नरेंद्र भी खड़े रहे। तब उनके गुरुजी ने यानी शिक्षक ने पूछा, नरेंद्र तुम क्यों खड़े हो? नरेंद्र ने कहा, गुरुजी बातें तो मैं भी कर रहा था। यह बात अलग है कि मुझे यह पता था कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र की सच्चाई सुनकर उनके जो शिक्षक थे, जो अध्यापक थे, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने सारे बच्चों को बैठ जाने के लिए कहा। उस समय नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद केवल 7 वर्ष के थे। उनकी आयु मात्र 7 साल की ही थी। एक बार किसी प्रार्थना सभा में संत रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे। उस सभा में नरेंद्र ने एक गीत सुनाया। गीत सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी अति यानी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मिलते रहने को कहा। नरेंद्र पर उनका प्रभाव यानी असर धीरे धीरे बढ़ने लग गया और वो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य बन गए। इसके बाद में उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। अब तक उनका नाम क्या था? नरेंद्र। उसके बाद में उनका नाम क्या पड़ गया? विवेकानंद रखा गया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सबको सुखी बनाने के लिए मुझे लाख बार भी कष्ट भोगना पड़े तो मैं तैयार हूँ। उनका कहना यह था कि मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। यदि इसके बदले में यदि मुझे 100 बार भी दुख उठाने पड़े तो मैं 100 बार उस दुख को उठाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे विशाल और उदार हृदय के थे हमारे स्वामी विवेकानंद। उनका विचार था कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है। मन स्वस्थ होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। जब आपके मन में कोई परेशानी नहीं होगी, आपका मन ठीक होगा, तो ही आप किसी चीज को सीख या समझ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं सीख सकते। देश प्रेम और मानव प्रेम ही उनका आदर्श था। उनके अनुसार हर किसी को अपनी आजीविका यानी अपनी जीवन गुजारने के लिए जो कमाई है वह खुद करनी चाहिए। हर गांव में लड़कियों के लिए विद्यालय यानी स्कूल होना चाहिए। यदि
नारियां शिक्षित होंगी यानी औरतें शिक्षित होंगी तो समाज भी शिक्षित होगा। जब माएँ अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेंगी या उन्हें कोई बात पढ़नी समझनी आएगी तो हमारा समाज जो है वह स्वतः ही पढ़ा लिखा हो जाएगा। राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब नारियां शिक्षित होगी। शिकागो के एक धर्म सम्मेलन यानी धर्म सभा में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा गया था कि निसंदेह स्वामी विवेकानंद जी एक महान पुरुष हैं। देश विदेश के लोग स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। विवेकानंद स्मारक यानी उनकी स्मृति जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। स्वामी जी की 56 फुट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। कन्याकुमारी के तट यानी किनारे पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम में स्थित है। चट्टानों पर इसे बनाया गया है। संगम यानी दो नदियों का मेल जो होता है वह संगम कहलाता है। उसी पर संगम पर चट्टान जो है वहां पर ये मूर्ति इनकी बनाई गई है। यह करीब 400 मीटर दूर है। किससे? तट से। इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत लगी थी। यानी इसके बनाने में कुल खर्च 1 करोड़ 33 लाख का हुआ था। यह स्मारक 2 चट्टानों पर बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 मीटर का है। इसे 2 भागों में बनाया गया है। एक विवेकानंद मंडप और दूसरा श्रीपद मंडप 2 भागों में बटा हुआ है। दिसंबर सन 1892 में एक दिन स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के इस तट पर आए। उन्होंने यह चट्टान देखी, वो हैरान रह गए और ध्यान लगाकर 3 दिन और 3 रात तक लगातार यहाँ पर बैठे रहे। स्वामी जी का जीवन नवयुवकों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत था। उनका जीवन सीखने के लिए एक सबसे बड़ा साधन था। उनसे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती थी। वह उनको सफल जीवन व्यतीत करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। विवेकानंद जी का जीवन जो है उससे सीखा जा सकता है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ते रहेंगे। पाठ की समाप्ति होती है। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। प्रख्यात यानी प्रसिद्ध, होनहार अर्थात अच्छे लक्षणों वाला, समाज सुधारक अर्थात समाज को सुधारने वाला, विचारक अर्थात विचार करने वाला, बाल्यकाल बचपन का समय, निपुण अर्थात कुशल, अतिरिक्त अर्थात अलावा, शेष अर्थात बाकी, अति यानी बहुत अधिक, प्रभाव अर्थात असर, आदर्श अर्थात नमूना, सम्मेलन अर्थात सभा, महान यानी बड़ा, स्मारक यानी याद दिलाने वाली इमारत, तट अर्थात किनारा, प्रेरणा अर्थात सदकर्म हेतु उत्साह, स्रोत यानी प्राप्ति स्थल, प्रोत्साहित यानी जिसका उत्साह बढ़ाया गया हो। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।